राइट। अब हम एक क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात मैंने बताई है आपको साइक्लिक ईथर्स को लेकर। राइट, नाउ वी आर टेकिंग अप द क्वेश्चन। राइट, आपको ए, बी और सी आइडेंटिफाई करना है। राइट, अब पहले तो क्वेश्चन को आप नोट कर लें। राइट, अब आप आइएगा इस पर किस तरीके से आप सोचेंगे। ये हमारा जो अल्कीन दे रखा है आपको, इट इज डेफिनेटली द सिस फॉर्म। राइट, ज्यादा बेहतर होगा, ये क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ये जो हमारा अल्कीन है, इस अल्कीन को मैं इस तरीके से शो कर रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, अगेन मैं प्लेन घुमा रहा हूं, हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा है, ये आर आपसे दूर जा रहा था। अब आपने इसको किसी पर ऑक्सी एसिड के साथ ट्रीट करवाया था, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। हियर इट इज आर, हियर इट इज एच, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हियर इट इज आर, ये आपका एच, ये मिल गया। राइट, उसके बाद आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया। राइट, इट इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ध्यान आ रहा होगा, ध्यान आ रहा होगा, ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। इट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब जिस समय ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन SN2 अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। राइट, अब यहां से, यहां पर ऑक्सीजन है, प्लेन मैंने बदल दिया है, प्लेन मेरा ऐसा है, ये ऑक्सीजन है यहां पर। अब यहां से तो अटैक पॉसिबल नहीं है। राइट, ये दो ग्रुप ऐसे हैं, तो ये जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, ये यहां पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर घुमाएगा, और साइमल्टेनियसली ये दोनों ग्रुप ऊपर की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कार्बन, हियर इट इज O नेगेटिव, हियर इट इज R, ये H आपकी तरफ आ रहा है, हियर इट इज कार्बन, R, H एंड PH होल थ्राइस जुड़ चुका है विद फॉस्फोरस हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। इमेजिन करिएगा, उसको स्ट्रक्चर को इमेजिन करिएगा, बोर्ड पर मत देखो, बोर्ड से मेरे वर्ड्स भी काफी हैं। राइट, उसको एक इमेज डेवलप करने के लिए, राइट, जरा विचार करें आप, क्या वो 3 मेंबर्ड रिंग जो है, वो 3 मेंबर्ड रिंग टूट चुकी है। राइट, अब यहां पर ये जो सिचुएशन है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। फॉस्फोरस और ऑक्सीजन, आपको शायद ध्यान आ रहा होगा, एक रिएक्शन आप पढ़ते हैं, विटिग रिएक्शन। राइट, उस विटिग रिएक्शन के अंदर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का बॉन्ड
वो अपने आप में एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। फास्फोरस और ऑक्सीजन के जो बीच का बॉन्ड होता है ये अपने आप में ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, राइट। अब ये सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है आपके सामने, अभी इस सिचुएशन के अंदर वो बॉन्ड नहीं बन सकता है, बराबर है। हमारे को इस कार्बन को रोटेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको घुमाया, जब मैं इसको घुमाऊंगा, मैंने इसको 180 डिग्री से घुमा दिया, इन्वर्जन किया। ये देखिए आपके सामने 180 डिग्री रोटेशन। और जब मैं 180 डिग्री से घुमाऊंगा, इट मींस ये सिचुएशन हो जाएगी कार्बन, एंड हियर इट इज O नेगेटिव, हियर इट इज R, हियर इट इज H, हियर इट इज कार्बन। अब ये 180 डिग्री से घूम चुका है, इसका मतलब जो R दूर जा रहा है वो R अब आपकी तरफ आने लग जाएगा, राइट। ये R आपकी तरफ आ रहा है, here it is R, here it is H। जो H आपकी तरफ आ रहा था वो H अब आपसे दूर हो चुका है, and here it is P, PH whole thrice and it is positive charge। बच्चों छोटा लिखना पड़ रहा है, स्पेस यहां पर कम है, थोड़ा सा छोटा लिखा है। अब यहां पर रीअरेंजमेंट होगा, और जब रीअरेंजमेंट होगा इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर रीअरेंजमेंट विटिग रिएक्शन में जैसे होता है कि यहां पर ये बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड बनता होगा, राइट, और वो अपने आप में अनस्टेबल होता है, B10 बनाते हुआ, उसमें फिर सम सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑकर्स, सम सॉर्ट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑकर्स, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ, माइनस में क्या हो गया, माइनस में हुआ P डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज PH, PH, PH। ये हमारा माइनस में हो चुका है। और जो हमारे को अल्कीन मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हियर इट इज योर R, हियर इट इज योर H, राइट, देन हियर इट इज योर H, and here it is your R, राइट। इसका मतलब जो हमारे को अल्कीन मिला है दैट इज द ट्रांस अल्कीन, राइट। आप चेक कर सकते हैं, इट इज द ट्रांस अल्कीन, राइट। ये कंप्लीट स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके सामने है कि वो किस तरीके से हुआ होगा, राइट। आप देख लीजिए एक बार। राइट, अगला केस में ले रहा हूं आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे कि हमने लिया ट्रांस टू ब्यूटीन, और इस ट्रांस टू ब्यूटीन को हमने RCOH के साथ ट्रीट करवाया। उसके बाद हमने उसको H पॉजिटिव मिथाइल अल्कोहल के साथ ट्रीट करवाया, राइट। मेरा सवाल यह है कि जो कंपाउंड होगा, क्वेश्चन बराबर से सुन लेना, जो कंपाउंड होगा, जो कंपाउंड मिलेगा, वेदर इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, जो कंपाउंड मिलेगा वो अपने आप में ऑप्टिकली एक्टिव होगा अथवा नहीं, राइट। ये पहला। और जो हमारा मिक्सचर होगा, जो हमारा अल्टीमेटली सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो कंपाउंड को लेकर मैं बात कर रहा हूं कि वेदर द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, राइट। और जो हमारा सॉल्यूशन होगा, जो हमारा सॉल्यूशन होगा, राइट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। जो सॉल्यूशन है, वेदर द सॉल्यूशन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, मतलब अगर उसमें से आप लाइट पास करवाएंगे, तो अगर आप लाइट पास करवाते हैं, राइट, तो देयर विल बी द डेविएशन इन द लाइट और नॉट, या लाइट बिल्कुल सीधी के सीधी निकल जाएगी।
ये हमने ट्रांस टू ब्यूटीन लिया था। सबसे पहले C डबल बॉन्ड C, here it is your H, here CH3, अब जो बॉन्ड मेरी तरफ आ रहा है उसको मैं डार्कन करूंगा ही। Here it is CH3 and here it is H। अब आपने उसको इपोऑक्सीडेशन परफॉर्म किया, इपोऑक्सीडेशन, राइट। जिस समय आप इपोऑक्सीडेशन परफॉर्म करेंगे, प्लेन मेरा ये वाला है, ये प्लेन है हमारा, राइट। इट मींस ये C सिंगल बॉन्ड C, थोड़ा सा ये बॉन्ड घूमेंगे, यहां पर ये H, here it is CH3, then here it is H, CH3, and here it is O, and here it is this O, right। उसके बाद हमने H पॉजिटिव की प्रेजेंस में अल्कोहोलाइसिस परफॉर्म किया, राइट। मिथाइल अल्कोहल लिया है तो मैं हाइड्रोलिसिस थोड़ी बोलूंगा, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का टूटना, बराबर है। यहां पर अल्कोहोलाइसिस हो रहा है, अल्कोहल का ब्रेकडाउन होगा। तो जिस समय ये H पॉजिटिव यहां पर आया और जब H पॉजिटिव यहां पर आया, राइट, मान लीजिए मैंने ये वाले बॉन्ड को तोड़ा, तो जब मैं ये वाले बॉन्ड को तोड़ूंगा इट मींस ये कार्बन, ये मैं मिथाइल अल्कोहल का अटैक, ये जो है इसका अटैक मैं यहां पर करवा रहा हूं, इस कार्बन के ऊपर मैंने अटैक करवाया, राइट। यहां पर H आ चुका था, राइट, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका था। अब ये बॉन्ड यहां पर टूटा, राइट। इट मींस ये हो गया कार्बन, हियर इट इज H, CH3, O, H, ये कार्बन, और जब ये अटैक यहां से हुआ तो यहां ये O, CH3, ये वाले बॉन्ड थोड़े ऊपर की तरफ जाएंगे, इट मींस ये आपका CH3, और ये हमारा H हो चुका है, राइट। अब मैंने आपसे ये पूछा था कि जो कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो आप चेक करिए, जो कंपाउंड है हमारा, जो हमारा कंपाउंड है वो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, राइट। डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, राइट। क्यों? क्योंकि ग्रुप अलग अलग है, यहां पर OH आ रहा है और यहां पर OCH3 आ रहा है, राइट। यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर भी CH3 है, बट OH और OCH3 के रेस्पेक्ट में, OH और OCH3 के रेस्पेक्ट में ये अलग अलग है, बराबर। तो ये निश्चित रूप से, और अच्छा, चारों ग्रुप अलग अलग है, इस कार्बन के साथ में भी और इस कार्बन के साथ में भी ग्रुप अलग अलग है। इसका मतलब ऑब्वियसली द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। बट एक बात बच्चों बिल्कुल तय है कि जैसे आपने इपोऑक्सीडेशन ऊपर से किया, ये हमारा प्लेन था, ये हमारा प्लेन था, हमने इपोऑक्सीडेशन ऐसे किया, तो आप मुझे बताइए कि जब ये प्लेन ऐसा है, इपोऑक्सीडेशन में ऊपर से कर रहा हूं, तो इपोऑक्सीडेशन तो नीचे से भी हो सकता है, और जब इपोऑक्सीडेशन नीचे से होगा तो जो मिथाइल अल्कोहल है वो मिथाइल अल्कोहल का अटैक ऊपर से होगा। अभी मैंने मिथाइल अल्कोहल का अटैक नीचे से करवाया क्योंकि इपोक्साइड ऐसे है। अब मैं एक काम कर रहा हूं आपको, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कार्बन है, इस कार्बन का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कार्बन, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस कार्बन की, देखना बच्चों, मैं इस कार्बन की ये ग्रुप मान लिया, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको मैं ग्रुप G से रिप्रेजेंट करूंगा, राइट। ये जो कार्बन है मैंने फिशर प्रोजेक्शन लिया, इस कार्बन का मैंने यहां फिशर प्रोजेक्शन लिया, तो जब मैं फिशर प्रोजेक्शन लूंगा, राइट, इसका मतलब यहां पर ये CH3, हियर इट इज CH3, हियर इट इज H, हियर इट इज OH,
एंड हियर इट इज ग्रुप जी, ये ग्रुप जी लगा दिया मैंने। राइट आपको ध्यान आ रहा होगा कि एक दिन जब मैं आपको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहा था आइसोमेरिज्म में, तो मैंने आपसे कहा था कि कोई कंपाउंड सेम बना रहे तो आप दो इंटरचेंज परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने दो इंटरचेंज परफॉर्म किए। दो इंटरचेंज परफॉर्म करने का मकसद क्या है? मकसद है कि हाइड्रोजन यहां पर आना चाहिए। राइट ये मैंने इंटरचेंज परफॉर्म किया, तो ये H यहां पर आ गया, यहां पर G चला गया, यहां पर OH आ गया और यहां पर हमारा CH3 है। राइट अब अगर हम प्रायोरिटी असाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस कार्बन के साथ में सबसे पहली प्रायोरिटी पर OH है, मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। राइट चेक करिए जो ग्रुप G है वो ग्रुप G को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी, ये सेकंड प्रायोरिटी, ये थर्ड प्रायोरिटी एंड ऑब्वियसली द हाइड्रोजन इट इज ऑन द लोवेस्ट प्रायोरिटी। इसका मतलब ये है कि जो रोटेशन है वो इस तरीके से चल रहा है। राइट गौर से चेक करिएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, इसका मतलब ये एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। दिस इज एस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये वाला जो कार्बन है हमारा, ये कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन है। राइट अब इस कार्बन पर आ जाइए। इस कार्बन का अगर मैं फिशर प्रोजेक्शन लूंगा, ये फिशर प्रोजेक्शन में यहां पर बना रहा हूं। राइट ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, हियर इट इज CH3, हियर इट इज H एंड ये OCH3 नीचे की तरफ जा रहा है। राइट ये OCH3 एंड हियर इट इज ग्रुप G, मतलब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में, इस कार्बन के रेस्पेक्ट में ये अपने आप में एक ग्रुप की तरह काम करेगा। बराबर इसको मैंने ग्रुप G डैश कह दिया डिफरेंशिएट करने के लिए, ये G डैश अपन ने कर दिया। बराबर अगेन हाइड्रोजन हमारा सबसे नीचे आना चाहिए। राइट ये इंटरचेंज हमने परफॉर्म किया, ये हाइड्रोजन, हियर इट इज OCH3, हियर इट इज G डैश एंड हियर इट इज CH3। राइट सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर OCH3 आएगा। राइट सेकंड प्रायोरिटी पर ग्रुप G डैश, ये थर्ड प्रायोरिटी और ये हमारा ऑब्वियसली फोर्थ प्रायोरिटी। मतलब अगर आप देखें तो ये जो है वो R कॉन्फ़िगरेशन पर जा रहा है। राइट मतलब ये S कॉन्फ़िगरेशन है और ये आपका R कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज S कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन। राइट अब अगर मान लीजिए हमने दो बातें पूछी थी आपसे, एक कंपाउंड को लेकर हम बात कर रहे थे कि वेदर द कंपाउंड इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, तो कंपाउंड इज डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। आप बोलेंगे कि सर ये क्या मतलब हुआ, एक S है दूसरा R है, तो जब एक S है और दूसरा R है बराबर है तो वो तो कैंसल आउट हो जाना चाहिए। वो कैंसल आउट इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो मैग्नीट्यूड है रोटेशन का वो अलग अलग है। मैग्नीट्यूड अगर सेम है, ये 10 डिग्री ये भी 10 डिग्री और ये S और ये R, ये +10 ये -10, उस सिचुएशन में वो कैंसल आउट हो जाएगा, लाइट सीधी की सीधी निकल जाएगी। जो सिंगल फेज लाइट आप लेते हो बराबर है वो सीधी के सीधी निकल जाएगी। बट यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है क्योंकि ग्रुप अलग अलग है, यहां OH है यहां OCH3 है। ग्रुप अलग अलग होने की वजह से राइट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसीलिए हर कंपाउंड, हर जो मॉलिक्यूल बन रहा है अल्कोहलाइसिस के बाद एसिडिक मीडियम में वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट क्योंकि इपॉक्सीडेशन ऊपर से भी हो सकता है और इपॉक्सीडेशन नीचे से भी हो सकता है, इसका मतलब कि इसकी आपको मिरर इमेज मिलेगी। राइट जैसे ये कार्बन एस है तो जब मिरर इमेज में आएगा तो ये वाला कार्बन आपको R नजर आएगा। बिल्कुल आप घर में जाकर इसको परफॉर्म करिएगा, ये जो इपॉक्सीडेशन किया है इस इपॉक्सीडेशन को नीचे से करवाना और आप बाकायदा चेक करना, स्टीरियो केमिकली उसको चेक करना और आपको वाकई मिलेगा कि ये वाला जो कार्बन है वो R हो जाएगा और ये वाला जो कार्बन है वो S हो जाएगा। राइट इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो निश्चित रूप से रैस्मिक होगा, सॉल्यूशन रैस्मिक होगा। राइट बट इट कैन बी रिजॉल्वेबल, वो रिजॉल्वेबल। सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉल्यूशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बट इट इज रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल से मतलब है कि जो अलग अलग एनांशोमर्स हैं वो एनांशोमर्स को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। इट इज नॉट नॉन रिजॉल्वेबल, उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। राइट अगले क्वेश्चन पर आइएगा।
राइट, अगला केस है हमारा, हमने लिया फ्यूमेरिक एसिड, इस फ्यूमेरिक एसिड को RCOH के साथ ट्रीट करवाया, उसके बाद हमने H पॉजिटिव के साथ हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म किया। राइट, तो आप ये बताइए कि जो प्रोडक्ट होगा, जो आपको अल्टीमेटली प्रोडक्ट होगा, वेदर इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, एंड वेदर इट विल बी रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल, वेदर इट विल बी रिजॉल्वेबल और नॉन रिजॉल्वेबल प्रोडक्ट। सबसे पहले तो आप ये चेक करना कि प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और उसके बाद आप ये चेक करिएगा कि वेदर इट इज रिजॉल्वेबल और नॉट। फ्यूमेरिक एसिड लेकर, राइट, शायद फार्मूला नहीं पता है। राइट, मैं देख रहा हूं कि जो बच्चे हैं वो पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। राइट, जो फार्मूला है फ्यूमेरिक एसिड का, जो फार्मूला होगा, इट इज सी डबल बॉन्ड सी, हियर इट इज H, COOH, COOH, हियर इट इज H। राइट, ये आपका फ्यूमेरिक एसिड। राइट, अब जल्दी से करिए इसको। राइट, अब जो आपने किया है उसको चेक करिएगा। ये है फ्यूमेरिक एसिड जो अपने आप में ट्रांस है, इट इज द ट्रांसफॉर्म। राइट, और ऑब्वियस सी बात है कि इस फ्यूमेरिक एसिड के अंदर हम जो है एंटी हाइड्रोक्सिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। राइट, पर एसिड के बाद, इपॉक्सीडेशन होने के बाद, राइट, जो आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस परफॉर्म करेंगे, राइट, तो डेफिनेटली इट विल बी द एंटी हाइड्रोक्सिलेशन, वो आपका एंटी हाइड्रोक्सिलेशन होगा। जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द मीजो वन, आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा, और क्योंकि वो मीजो कंपाउंड है, इट इज नॉन रिजॉल्वेबल। राइट, मीजो कंपाउंड्स दे हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, मीजो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन of symmetry is present, and they are optically inactive. Meso compounds are optically inactive, because of internal compensation. राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ इंटरनल कंपनसेशन। राइट, अगला केस में ले रहा हूं, नेक्स्ट केस, पर जल्दी से बता देना, ये जो केस में ले रहा हूं इसको तुरंत आप बताइएगा। राइट, मैंने मलाइक एसिड लिया, और इस मलाइक एसिड को कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया। राइट, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा, राइट, वो प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा, एंड वेदर इट इज रिजॉल्वेबल और नॉट। मलाइक एसिड, जो पिछला केस था वो फ्यूमेरिक एसिड का था, मलाइक एसिड का ये केस है। मलाइक एसिड को आपने कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ ट्रीट करवाया, वेदर इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट।
जैसे आप कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड में ट्रांस होता है सीओएच ग्रुप, बराबर है। मलाइक एसिड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सीओएच ग्रुप सिस पोजीशन पर रहेंगे। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपने ट्रीट करवाया तो जो प्रोडक्ट होगा, अब चेक करिएगा, चेक करिएगा क्या मिलेगा। ये है मलाइक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, here it is a COH group, here it is also COH group, here it is H, and here it is H। अब आपने इसको कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 के साथ जब ट्रीट करवाया तो सीधी सी बात है बच्चों, यहां पर सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा। इट इज द केस ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, राइट। इसका मतलब जो MnO4 नेगेटिव है वो MnO4 नेगेटिव ऐसे लैंड करेगा। ये अपने आप में प्लेनर है, हम ऐसे मान रहे हैं इसको, और क्योंकि आप प्लेनर मान रहे हो इसका मतलब जो MnO4 नेगेटिव है वो ऐसे लैंड करेगा, और ऐसे लैंड करेगा, बराबर। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो सिन हाइड्रोक्सिलेशन ही हो सकता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, राइट। तो यहां पर जो है कार्बन, हियर इट इज योर H, ये आपका COH, एंड हियर इट इज योर OH, ये फिर कार्बन, यहां पर आपका COH, here it is your H, and here it is your OH, राइट। ये कंपाउंड हमारा बन रहा है। अब ये जो कंपाउंड हमारा बना है, राइट, चेक करिए, इट इज क्लियरली हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इन इट, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, राइट, तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इट इज अ मीसो कंपाउंड, बराबर। आप चेक करिए, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नजर आ रही है। COH बाहर जा रहा है, यहां भी COH बाहर जा रहा है, यहां पर H दूर जा रहा है तो H यहां पर भी दूर जा रहा है। OH इन द बोर्ड है, बोर्ड में मान रहे हैं अपन, OH को बोर्ड में माना है, ये OH भी बोर्ड में है, बराबर। इट इज क्लियरली हैविंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री, राइट। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव मीसो कंपाउंड, राइट, नॉन रिजॉल्वेबल, इट इज नॉन रिजॉल्वेबल। अगला केस लीजिएगा, here it is CH2, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपने ले रखा है, इट इज 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने ले रखा है, राइट। ये आपका कंपाउंड है। नाउ दिस इज द लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट, इसका जो नाम है, राइट, इसको आप बोलेंगे लिथियम डाइमिथाइल क्यूपरेट। इट इज ए Gilman's reagent, Gilman's reagent। इट इज ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड, ये अपने आप में एक ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उसमें जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है, ऑर्गेनिक पार्ट मतलब जो कार्बन वाला पार्ट होता है, उस कार्बन वाले पार्ट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, बराबर। तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रखा है, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रखा है, राइट। तो ये जो CH3 वाला पार्ट है,
ये CH3 वाला पार्ट इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा। इसका मतलब, और अल्टीमेटली ये हो गया CH3 CH3 CH2 and here it is a CH and it is O negative and it is a CH2 C double bond O and it is a CH3, राइट। और फिर ये वाटर में से H ले लेगा, राइट। ये H पॉजिटिव अपन ने लगा दिया, ये हो गया CH3 CH2 and CHOH and it is CH2 C double bond O and it is CH3, राइट। मैंने आपसे कहा हुआ है कि जब भी, अब देखो ना बच्चों, अब आप बोलेंगे कि सर ये जो मिथाइल है उस मिथाइल को इस कार्बन के ऊपर क्यों नहीं अटैक करवा रहे हो? इस कार्बन पर इसलिए अटैक नहीं करवा रहा हूं क्योंकि यहां पर ये रिंग ओपन करना ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, राइट। ये रिंग अपने आप में अनस्टेबल है। मैंने पहले ही कहा है कि इपॉक्सीडेशन हो तो जाता है बट उसके बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका हाइड्रोलिसिस भी होता है, या वॉट एवर इट इज, अल्कोलाइसिस भी हो सकता है और भी न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कर सकते हैं। तो ये भी अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। प्लीज रिमेंबर, इट इज जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी तो इस पर अटैक करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का भी तो आर इसके ऊपर अटैक करता है। बट एक बात को ध्यान में रखना कि जो आर का अटैक है वो लेस हिंडर्ड साइड पर होगा। जैसे कि यहां पर ये जो मिथाइल है, ये मिथाइल यहां पर अटैक नहीं करेगा, वो यहां पर अटैक करेगा, SN2 अटैक करेगा, राइट। ये वाला बॉन्ड यहां पर घूम जाएगा, राइट। दैट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।